हेलो महादोस्तों, आपके लिए एक सुपर टेक्निक फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाउ टू सर्वाइव इन वन कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड। इट्स वन ऑफ द गोल्डन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। पता है, मंथ एंड है आज। मंथ एंड के अंदर हर एक मैनेजर अपनी रिप्रेजेंटेटिव को कौन कौन लेता है, सारे 4 टेरिटरी। तब यू कांट गिव अ रीजनेबल सोल्यूशन, रीजनेबल आंसर टू हिज क्वेश्चन, बिकॉज आपने टारगेट अचीव नहीं किया है ना। हाँ, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उसको अपनी मैनेजर को बता सकते हैं। अभी मैं बोलता हूँ, सुनो। समझो, मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लेके देता हूँ। समझो, गुलबर्गा टू हुबली जाने के लिए एक ड्राइवर को 6 घंटा लगता है। चुप, जस्ट इमेजिनरी रख लो, 6 घंटा लगता है। उस दिन एक पायलट ने उनको पूछा, क्या तुम मुझे हुबली पहुँचा दोगे मुझे, मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूंगा। वो ड्राइवर बोलता हाँ, बोलता है। पायलट बैठता है। एक्चुअली वो ड्राइवर था ना, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस ड्राइवर था। लेकिन उस पायलट को ऑन द स्पॉट बोले तो 6 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना था। क्या हो मालूम है, उस दिन जैसे ही पायलट बैठा कार के अंदर, ड्राइविंग शुरू किया, ऑन द वे जवर्गी रोड के पास बीच में भीमा ब्रिज ओवरफ्लो हो रहा था, सो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया, बीच में कार तो अटक गया। वो आदमी रिवर्स कार लेके फिर वाया अफजलपुर ट्राई किया, तो वहाँ पर 1 आवर वेस्ट हो गया। एक अमूल्य आवर वेस्ट हो गया उसका। तो फिर बाद में सिंदगी के ऊपर वाया अफजलपुर अलमेल थ्रू सिंदगी पहुंचा, फिर वहाँ से बीजापुर रोड थ्रू हुबली पहुंचने के स्पीड से भाग रहा था कार। लेकिन बीच में क्या हुआ, वहाँ पर एक एक्सीडेंट, कंप्लीट ट्रैफिक जाम। 1 घंटा कार वहाँ पर अटक गया। ट्रैफिक क्लियर, पुलिस आके ट्रैफिक क्लियर किया, फिर आगे चला। 1 घंटा, 2 घंटा लेट से चल, अभी रनिंग में है कार। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आप, ये स्टोरी आपको सर्वाइव होने के लिए हेल्प करेगा फार्मा फील्ड में। ठीक है। जैसे ही बीजापुर क्रॉस हुआ, अभी हुबली आने के लिए एक 45 मिनट्स का जर्नी था। बीच में आरटीओ आके पकड़ेगा, उनको बोलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ रिकॉर्ड्स पूछता है। सो वो पूछ के सब दिखाने के फिर बाद में कार में आने आके बैठने के लिए 30 मिनट्स टाइम लगता। जैसे ही हुबली पहुंचने के बाद पायलट का टाइमिंग ओवर हो चुका है भाई। 6 घंटे में पहुंचने वाला कार 10 आवर्स में पहुंचा है, मीन्स 4 आवर्स लेट हुआ है। मीन्स ड्राइवर इज़ नॉट अनेबल टू अचीव हिज टारगेट। लिमिटेड टाइम में जाना था लेकिन उन नहीं गया, तो ही फेल टू अचीव हिज टारगेट। सो इसमें ड्राइवर का गलती था क्या, सिचुएशन की गलती था? आप मुझे बताइए, कमेंट की सेक्शन में आप बता सकते हैं ड्राइवर की गलती था कि क्या सिचुएशन की गलती। जैसे हमारे फील्ड में भी कंपनी का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है, कंपनी का मॉलिक्यूल के अंदर एफिकेसी नहीं रह सकता है, मैनेजर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, कैंपेन्स का गलत रनिंग रहता है, डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट एक रहता है, हमारा फुलफिलमेंट अलग रहता है, डॉक्टर्स का नीड अलग। इट मीन्स, सोचो, जैसे कार को गुलबर्गा टू हुबली पहुंचने के लिए इतनी सारे एडवर्स सिचुएशन हुए थे, जैसे एक टारगेट करने के लिए एक मेडिकल रेप को कितने सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है ना। सो डूइंग 10 कॉल्स, having good product knowledge, we can't achieve our target na, because there are x number of external factors which affect our performance. So you have to conquer your manager that. So दोस्तों, ये we have to convince our managers also. How we convince our doctors for prescribing our brands, similarly we have to convince our ABMs. Please do not pressurize that much यार, प्लीज़ ना प्रेशर मत डालो। मुझे मालूम है मेरे पास जायदाद नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं एक ही जॉब के ऊपर टिका हूँ। मालूम है, तुझे भी मालूम है, सोसाइटी को भी मालूम है, मैं इस जॉब के ऊपर डिपेंड हूँ। मतलब इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर क्यों कर रहे हो? अरे मैं कर रहा हूँ डेली 10 कॉल्स, आई एम डूइंग 10 कॉल्स, पर टारगेट नहीं हो रहा है। फिर भी यार, हद कर दिया। अरे कोरोना सिचुएशन जैसे बड़े बड़े सिचुएशंस आगे खड़े हैं, कैसे करो टारगेट? यू हैव टू कन्विंस योर ABM। दोस्तों, ये नॉलेज मैंने भगवद गीता से लिया हूँ। वहाँ पर कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि। इट मीन्स कर्म करना ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल 5x फैक्टर के ऊपर, फल 5x अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। डूइंग 10 कॉल्स हमारा टारगेट नहीं कर सकता है, डूइंग 10 केमिस्ट कॉल्स ऐसे हमारा टारगेट नहीं हो सकता है। हमारे प्रारब्ध में लिखा है अगर टारगेट होना बोले तो हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध में नहीं लिखा है बोलकर खाली बैठना भी नहीं मानता है। काम तो करना पड़ेगा, काम करना हमारे हाथ में है। फल का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। सो वी हैव टू वेट एंड सी, पेशेंसली वॉच करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर प्लीज़